कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत के बीच में, पहले मैं एक और बात आपके ही रेफरेंस से करता हूं कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े आर्मी जनरल्स हों, उनके स्पोक्स पर्सन हों, मिनिस्टर्स हों, वो ट्विटर पर आपके साथ एनकाउंटर ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। तो आपने अब तक क्या उनके एनकाउंटर से उस माइंडसेट को समझा, उनकी अप्रोच को समझा? आफ्टर ऑल वो इस तरह का सोशल मीडिया पर एनकाउंटर आपके साथ जो करते हैं, वो क्या चाहते हैं? ताहिर साहब, सिर्फ उनके जर्नल नहीं, उनके जैसे कि उनके बड़े बड़े सहाफ़ी, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, अभी हम बात कर रहे हैं तो ये वीना मलिक साहिबा हैं, एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी, वो ट्विटर पे लगी हुई हैं। तो इनकी कोई, मुझे ऐसा लगता है कि साहब कोई दुखती रग है जो जिस पे हाथ रख दिया है, जिससे परेशान हो गए। और मैं यहाँ पे वाज़ेह तौर से एक बात कहना चाहता हूँ, हमने कभी आम पाकिस्तानियों को ऐसा, देखिए जिनको मैं जानता नहीं उनसे नफरत कैसी, हम तो जानते ही नहीं, हम कभी ऐसा हमारा कोई इंटरेक्शन रहा नहीं पाकिस्तानियों के साथ। जो आम पाकिस्तानी शहरी हैं, वहां के सिटीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो इख्तलाफ है उनकी फौज के साथ है, उनकी आईएसआई के साथ है, उनकी डीप स्टेट के साथ है, जो गलत हरकतें करते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में भी, तो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनको पसंद नहीं आता। तो अभी हाल फिलहाल में डेथ थ्रेट भी आई थी पाकिस्तान से, वीडियो आया था कि भाई हम आपको आपका सर काट देंगे और पता नहीं क्या क्या मार डालेंगे आपको जान से। तो मैंने बोल दिया साहब, वो डेथ थ्रेट जो है वो ट्विटर पे नहीं आती, जिनको करना है वो कर ही देते हैं, फिर ट्वीट नहीं करते उसके बारे में। तो यही चल रहा है साहब। वो थोड़ा सा जर्नल वहां के परेशान है मुझसे, जर्नल वहाँ के परेशान हैं, मीडिया वहाँ के मीडिया के लोग आपसे परेशान हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये सारी जो लड़ाई है ये ट्विटर पे हो रही है या सोशल मीडिया पर हो रही है जी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है और जो उनके ट्रोल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अब लड़ाई सोशल मीडिया पर ही करने के काबिल हैं? एक फौजी ट्रेनिंग रखने वाले शख्स होने के नाते आप इसको किस तरह देखते हैं? सर, मैं तो सोचता हूं कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का रूलिंग एलीट है। क्योंकि ये लोग अभी बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिला। बाजवा साहब ने बोला भाई भारत से बड़ा खतरा है, हिंदुस्तान से खतरा है, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दो, मैं भारत की बाह मोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। 3 साल का एक्सटेंशन लिया, फिर बाजवा साहब तो गायब हो गए। अब सारी लड़ाइयां ट्विटर पे हो रही हैं इनकी। और ट्विटर पे इनकी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब देखिए, जो गरीब का बच्चा था उसको तो भेज दिया जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर में, और जो जितने भी अमीर हैं इन्होंने बोला साहब ये हमारे बच्चे ये सब नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी फौज लड़ने वाली फौज है ही नहीं, वो लड़ाई नहीं करती। लड़ाई के लिए उन्होंने हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे गुर्गे पाल रखे हैं, गुंडे पाल रखे हैं, क्रिमिनल्स पाल रखे हैं, टेररिस्ट पाल रखे हैं, और बाकी अपने मजा करते हैं। तो ये ट्विटर की जो आप बात कर रहे हैं ना ताहिर साहब, ये इनका है एक। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि मैं ट्विटर पे क्यों हूं। हमने तो अपनी सरकार को कई बार रिप्रेजेंट भी करा कि आप लोग भी इनका जवाब दीजिए। तो हमारी आर्मी का एक हैंडल है एडीजीपीआई, तो मैंने आर्मी में भी रिप्रेजेंट करा एज अ वेटरन, एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, कि आप लोग क्यों नहीं, आईएसपीआर जो है, आप लोग इसका क्यों नहीं जवाब देते। तो उन्होंने मुझे यह बताया कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम लोग एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और आर्मी की न्यूज एक आम हिंदुस्तानी को देना वो हमारा काम है। हमारा ये काम नहीं है कि हम वहां पे जाके पाकिस्तानी कोई सीनियर आदमी है, जनरल है या प्राइम मिनिस्टर, उसको ट्रोल करे। वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी, हम ये सब लोग नहीं करते। तो जब मैं बहुत परेशान हुआ तो मैंने 1-2 लोगों को इकट्ठा करा, दोस्तों को इकट्ठा करा। तो मैंने बोला अगर हमारी फौज ये सब चीज नहीं करना चाहती तो ऐसी बात नहीं है कि जो आईएसपीआर कर रहा है उसका जवाब नहीं होगा, जवाब हम लोग देंगे बतौर सिविलियंस, क्योंकि अब तो हम फौज छोड़ चुके हैं तो हम भी सिविलियन ही हैं। तो फिर हमने जवाब देना शुरू करा और जवाब देते देते पिछले 3 साल से जवाब दे रहे हैं ताहिर साहब, बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। और यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि सरकारी तौर पे जैसे वहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है पाकिस्तान में, आईएसपीआर है, आईएसपीआर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें लोग हैं, सिविलियंस हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में आप देखिए, हमारा जो ऑल्टरनेट हैंडल है, जो आईएसपीआर का, जो हमारा जो जिसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ जो फौज का काम करता है आईएसपीआर, दैट इज कॉल्ड एडीजीपीआई। आप एडीजीपीआई के 100 ट्वीट्स आप देख लीजिए ताहिर साहब, आप उनके पिछले 100 ट्वीट्स देख लीजिए और आईएसपीआर के 100 ट्वीट्स देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप तो बात कर रहे हैं आईएसपीआर के 100 ट्वीट्स के कंपैरिजन विद भारतीय आर्मी के कंपैरिजन के साथ। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, वो खुद एक ट्रोल का दर्जा रखते हैं। हर दूसरे रोज वो कोई ना कोई ऐसी फनी बात कर रहे होते हैं, मैं उसको फनी कहूँगा, जिसको दुनिया बिल्कुल अहमियत नहीं देती।
तो आपने ये भी बताया कि पाकिस्तान की आर्मी के मुकाबले में भारत की आर्मी तो कभी इस तरह की बात का जवाब ही नहीं देती। इस बात का एहसास पाकिस्तान की आर्मी, फौजी जनता, पॉलिटिकल जनता या एस्टैब्लिशमेंट के जो ख़ास लोगों को होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, चूँकि आपकी बहुत इनसाइट है इन चीज़ों पे, क्या कभी उनके यहाँ ये एहसास होता है? नहीं ताहिर साहब, वो अपने हिसाब से तो वो जंग ही लड़ रहे हैं। वो चाहे ट्विटर पे बैठ के उड़ रहे हो हवा में, लेकिन वो उनके लिए जंग है। उनको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ट्विटर पे ही लड़ाई जीतेगी भारत से। वैसे तो ग्राउंड पे नहीं जीत पाई, 4 जंगें हमारी हो गई हैं, तो अब उनको लग रहा है कि जो अगली लड़ाई होगी ट्विटर पे ही जीतेंगे। इसलिए सारा उनका जो जब आसिफ गफूर साहब थे इनके डीजी ISPR, तब वो बड़े एक्टिव थे। अब नए वाले आए हैं, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो उस समय भी जितनी भी भारत को धमकियां देनी थी, या हम तुम्हें सरप्राइज देंगे और अभिनंदन को चाय पिलाई, ये सब एक ही आदमी था। तब उस आदमी की पोस्टिंग हो गई, ISPR भी ठंडा पड़ गया। तो बस यही इनका यही चल रहा है। सब ट्विटर पे महदूद है ज्यादातर, ट्विटर फेसबुक पे, इससे ज्यादा वहां पे बस का है नहीं कुछ। थोड़ा सा तो मुझे तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी लगता है ताहिर साहब। नहीं, देखिए बात यह है कि ये कहते हैं कि हम ट्विटर पे जीतेंगे, मतलब अगर ऑफिशियली नहीं भी कहते तो उनके एक्शंस का मतलब यही है। लेकिन क्या ये असल जीत है, और क्या वाकई ये ट्विटर पर जीत रहे हैं? ये 2 सवाल हैं। ताहिर साहब, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कभी कभी जो मुझे करना पड़ता है। मुझे लगता है, मैं आज से 21 साल पहले आर्मी में ऑफिसर था, आज भी मेरे रैंक के आगे मेजर है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये मजबूरी है, क्योंकि ये मानते नहीं ISPR वाले। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इनको शर्म क्यों नहीं आती। आप फौजी हैं, आपने वर्दी पहनी है, आपका काम है अपने मुल्क की हिफाजत करना, ये आपकी पहली ड्यूटी है। ये गल्ले आप समझते हैं, पाकिस्तान में पता नहीं क्या बोलते हैं, गल्ला समझते हैं आप, जो कैश बॉक्स होता है, ये गल्ले पे बैठी हुई फौज है ताहिर साहब। ये गल्ले पे बैठे हैं। आप देखिए, फौजी फाउंडेशन $20 बिलियन का बिजनेस है। आप ये पास्ता बनाती है फौज, ये फर्टिलाइजर बनाती है, ये जिबा करे हुए ईद के जानवरों की खालें बेचती है। तो अब अगर हम इनसे ये एक्सपेक्टेशन करें कि फौज लड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि अपने मफादात छोड़ के फौज, ये अब लड़ने वाली फौज नहीं रही। जो इन्होंने लास्ट लड़ाई करी थी 99 में कारगिल में, उसके बाद तो साहब इन्होंने कोई एक्शन करा नहीं है। और ये सारा का सारा अपनी जो देश की हिफाजत है, मुल्क की हिफाजत पाकिस्तान की, ये इन्होंने बांट दिए, ये पकड़ा दिए इन्होंने हाफिज सईद जैसे लोगों को। तो अब तो खुद ये काम कुछ करते नहीं है ऐसा। तो मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग सा लगता है। ताहिर साहब, किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था ये, कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा दुश्मन ऐसा निकला। क्योंकि देखिए, आपकी भी पहचान आपके दुश्मनों से होती है। अगर आपका दुश्मन मजबूत हो ना, तो आपकी भी इज्जत बढ़ जाती है। कहते हैं कि हाँ, उस पहलवान से इसकी दुश्मनी है, तो इस आदमी में भी दम होगा। तो मुझे खुद की भी कभी कभी थोड़ी सी बेइज्जती सी लगती है कि यार, मेरा दुश्मन इतना कमजोर निकला, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये फीलिंग्स आती हैं कभी कभी मन में ताहिर साहब। देखिए, आपने बात की पाकिस्तान आर्मी की जो जंग की सलाहियतें हैं वो 99 तो ज़रा अभी की बात है। 71 में जो हशर हुआ, 93,000 जो आर्मी जवान थे, अफसर थे पाकिस्तान आर्मी के, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने। तो ये तो दास्तान लंबी चली आ रही है। इवन 65 की वॉर के बारे में आर्मी के अपने पुराने जर्नैलों का ये मानना है कि हमने वो भी वॉर लूज़ की थी। इस सारी सिचुएशन में, चलिए आर्मी को तो एक तरफ रखिए, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जनता है, और ख़ास तौर पर आज के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान, वो जिस तरह ट्विटर पे ट्रोल करते हैं, वो आपको कैसे लगता है? चूंकि ऐसा नवाज शरीफ में या जरदारी में इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। ताहिर साहब, मुझे पता है, मैं इमरान खान के ट्वीट्स पढ़ता हूँ, मुझे बुरा भी बहुत लगता है, क्योंकि बात इमरान खान की नहीं है। अगर इमरान खान एज अ पर्सन करता तो शायद बुरा नहीं लगता। आप देखिए ना, वो 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इमरान खान, चाहे वो सिलेक्टेड ही क्यों ना हो, वो आर्मी की तरफ से सिलेक्टेड हो, लेकिन अब तो वो बन गया प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। ही रिप्रेजेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो 22 करोड़ लोगों का, उसको गुरूर अगर नहीं है तो उसको गुरूर होना चाहिए 22 करोड़ लोगों का। जब 22 करोड़ लोग अपने प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देखें, तो उनको लगना चाहिए कि यार, ये हमारा प्रधानमंत्री जो, ऐसा होना चाहिए बंदा। ना कि एक ट्विटर का ट्रोल जिसको कि फिर लोग आते हैं, फिर उसको गालियां भी सुनाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। फिर पब्लिक लाइफ में चलता है ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने ट्विटर पे, ग्राउंड पे परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। अब देखिए, मोदी साहब ने, उन्होंने करीब 100 ट्वीट करे होंगे मोदी साहब के खिलाफ। मोदी साहब का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें मोदी साहब ने जवाब भी दिया हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जरूरत नहीं समझते कि वो
जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो जरूरी नहीं समझते कि उनके मुंह लगे।